जैन रामायण। रामचंद्र जी ने सीता के पास जाके अनुराग युक्त होकर के अपना जो अंतरंग श्रद्धा में पड़ा हुआ अनुराग था उसको अपने वाणी में, चारित्र में प्रकट कर दिया और बोला कि हे सीते, तुम सती साध्वी जगत की सतियों की सरदार प्रकट हुई हो, अब तुम घर चलो और मन वांछित भोग भोगो। 8000 रानियों की आप सिर पर विराजमान हो, उनको भी हुक्म दो क्या करना है, और मैं भी तुम्हारा दास हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार सब करूँगा। ऐसा उसने अनेक प्रकार की बात की और अंत में कहा कि मैं दोष से युक्त हूँ, मैंने बहुत अनर्थ किया है तुम्हारे लिए, मेरे ऊपर भी क्षमा करो, क्रोध का त्याग करो, कोप का त्याग करो और मेरे साथ चलो। ये सब सुन करके सीता ने कहा सरेंडर तो तभी करना पड़ता है जब दिखता है कि अपना काम हुआ नहीं है, नहीं तो आप सिर पे बैठोगे ना। क्रोध, मान और गिल्टी, ये अलग अलग परिणाम के पैदा होने के अवसर रहते हैं अलग अलग। आप क्षमा कब मांगोगे, लौकिक तरफ से पूछ रहे हैं, तो जब आपको लगेगा कि अपनी अब चलने नहीं वाली है। बच्चा कब आके घबरा करके माँ के पास जाता है, मम्मी गलती हो गई, जब उसको समझ में आता है चलने नहीं वाली है। तो ऐसी स्थितियाँ रहती है जगत की। रामचंद्र जी ने भी देख लिया कि ये तो प्रकट हो ही गया है, शुद्ध भी हो ही गई है, अब तो कुछ बचे ही नहीं है, सारा अपना दोष भी प्रकट है। तो वो जा कर के बोले, सीता ने फिर उनसे कहा, सीता कहे सुनो तुम राय, भोगाते अब दोष उपाय, ऐसो कारज करिसु सही, जाते फेर तियाहु नहीं। नाथ तिहारी कृपा पाए, भोगे शर्म महाधिकार, अब भोगा सो पूर्ण भई, उर वैराग्य लियो अधिकई। सीता ने रामचंद्र जी से गंभीर, उदात्त और विनय युक्त स्वर में कहा, हे देव, क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हो, क्यों अपने मन को व्यर्थ में विषाद से युक्त कर रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। मुझे किसी पर क्रोध नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर भी क्रोध नहीं है, तुमने मेरे ऊपर किया इस बात का मुझे कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही विदिते, करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। कम्मोदेन जीवा दुखित सुविधा अवंती जरि सव्वे। जब आचार्य भगवंतों ने ये बताया है कि कर्म के अपने अपने उदय से जीव सुखी दुखी होते हैं, वो कर्म भी स्वकीय उपार्जित हैं, तो फिर तुमने मुझे सुखी किया, तुमने मुझे दुखी किया, ऐसा मेरा सोच नहीं है, ऐसा हम मानते नहीं हैं। हमने ही पूर्व में कोई जो पाप किए थे वही लोकापवाद के माध्यम से प्रस्तुत हुए, इसलिए आपके ऊपर मुझे कोई क्रोध नहीं है, लेकिन अब कोई प्रेम भी नहीं है। मुझे ना गुस्सा है आपके साथ। अब सोचो, इतनी बड़ी परीक्षा देकर के निकली है वो, कितनी विशुद्धि होगी कि जिसके कारण से वो देवता भी उसको देख करके रुक गया। तो सतियाँ तो बहुत हैं, और वो जब जब जाएं कोई अग्नि में कूदने के लिए तो जल जाएं। वो तो किसी का पुण्य प्रताप ऐसा, किसी के विशुद्ध परिणामों की उत्कृष्टता इतनी कि किसी देवता का मन आ जाए और उसके ऊपर सौधर्मेंद्र आज्ञा दे दे कि ठीक है आप करो जा करके, नहीं तो हर कोई आकर के ऐसे ही करता फिर। और उसने कहा कि ना मुझे तुम्हारे ऊपर क्रोध है, ना देश के अन्य लोगों के ऊपर, ना प्रजा के ऊपर, ना जिसने बोला उसके ऊपर। यह सब परिपाक में आने वाले अपने कर्म के दिए गए फल हैं, इसलिए मुझे किसी से भी नाराजगी नहीं है, वैराग्य हो गया उससे। हे बलदेव, आप भोगों की बात कर रहे हो, मैंने आपके प्रसाद से उत्तम उत्तम जितने भोग भोगने थे वे सब देखे हैं, वे सब भोगे हैं। कौन कौन से जगहों में आपके साथ हमने भ्रमण नहीं किया, कौन से 5 इंद्रिय के भोग इस जीव ने इस भव में या अन्य भव में प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए आपकी कृपा से हमने सब किया। लेकिन अब इनका फल मैंने देख लिया। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लीन होकर के क्या गत होती है,
क्या भावनाएं होती है वो सब मैं देख चुकी हूँ, इसलिए अब मेरा मन इन भोगों में नहीं है। अब मुझे इन भोगों से क्या प्रयोजन है। ये सांप के समान, सांप की तृष्णा के समान, अथवा नदी समुद्र में मिलती जाए, समुद्र तृप्त होता है क्या। नदी बारंबार गंगा नदी, यमुना नदी सब मिल के कहाँ पहुँचती है, समंदर में। समंदर बोलता है नो मोर, बस बहुत हो गया। नदियों में बाढ़ आती है, कभी सुना आपने समंदर में बाढ़ आई। समंदर में बाढ़ आती है, सुनामी अलग चीज है। नहीं, बाढ़ नहीं है वो तो लहर है, ऊंची लहर, तेज लहर, लहर की चपेट में आए थे लोग। बाढ़ नहीं है, बाढ़ तो उसका अधिक एक्स्ट्रा फैलाव, ज़्यादा आ जाए उसको बाढ़ बोलते, तो समाधि नहीं है। समंदर तो वही, तो जैसे नदियों से सागर तृप्त नहीं होता है, ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती है, पेट भोजन से कभी तृप्त नहीं होता है, वैसे इन भोगों से हमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती। हमने समझ लिया है, लाखों योनियों के मार्ग से भ्रमण करती हुई मैं इस भारी दुख को प्राप्त हुई हूँ। अब दुखों का क्षय करने वाले जो अनुपम मार्ग है, उस अनुपम जैनेश्वरी मार्ग को मैं स्वीकार करना चाहती हूँ। इसलिए हे नाथ, अब हम घर नहीं जाएंगे। अब वो जब गई थी ना, मतलब वन में छुड़वाया था, बस वही उसका आखिरी था। उसके बाद तो कोई ना समागम हुआ, ना वापस अयोध्या में आई, अयोध्या ने उनके राजमहल में आई, बस एक बार देखा, उसके बाद वो चली गई। वो कभी लौट करके पुनः नहीं आई। एक बार परित्यक्त हुई थी, अब रामचंद्र जी परित्यक्त होने वाले। सोचो रामचंद्र जी की क्या स्थिति, क्या मिला उनको। पहले भी नहीं मिली सीता, बाद में भी नहीं मिली सीता, वन में गए तो भी नहीं मिली सीता। जिससे अतिशय प्रेम था, अध्यवसान, ये मेरे पास रहे सुख दे, वो सीता उनको कितनी मिली। बलभद्र जैसे प्राणियों की इच्छाओं की स्थितियां हैं, तो फिर तुम और हम, आप तो बलभद्र नारायण कुछ भी नहीं है, तो उन इच्छाओं की क्या स्थिति है। ऐसा बोल करके उसने बोला कि मैं अब यहाँ पर इस आकुलता में मार्ग में नहीं रहूंगी, मुझे घर गृहस्थी में अब नहीं जाना है, अब तो मैं भगवती जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगी। ऐसा बोल करके उसने वहीं के वहीं बाल उखाड़ करके रामचंद्र जी के हाथ में दे दी। पूछा भी नहीं रामचंद्र जी से कि ले लूं स्वामी दीक्षा। आप सोचते रहो आपका अध्यवसान, मैं सीता को बांधूंगा, लेकिन सीता ने कहा आपके अध्यवसान से मैं नहीं बंधने वाली हूँ, मेरे वीतराग परिणाम से मैं छूटने वाली हूँ। तो उसने अपने बाल उखाड़ करके रामचंद्र जी के हाथ में दिए। रामचंद्र जी के समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, और वो हाथ में लेकर के देखे और बेहोश हो गए। इतने में तो सीता की क्या स्थिति हुई। इम कहि निज सिर के शुभ बाल, भ्रमर पीठ समले तत्काल, करते बेड़ी लई उपाय, दीने रघु के हस्त मझार। इतनी देर मतलब फटाफट काले जो भ्रमर के समान बाल थे, मतलब बूढ़ी नहीं हुई थी, वो बाल थे, बाल निकाले और निकाल करके रामचंद्र जी के हाथ में दिए। रामचंद्र जी ले सूंघे, उनको तो मूर्छा आ गई, इतना उनको शौक लग गया, ये क्या बोल रही हूँ, कुछ बोलने के लायक नहीं बचे कि मैं क्या बोलूँ। और उससे इतना प्रेम था कि वो छूट भी नहीं पा रही है, तो कुछ समझे। केश सुगंध देखी रघुराय, पर्यो अचेत सुमूर्छा पाय, पृथ्वी मति अर्जी का पास, सीता व्रत धरियो सुख रास। और यहाँ से सीता उठी और पृथ्वीमती माता जी थी पास में। महेंद्र उद्यान में ही आपको बताया था सकल भूषण केवली थे, तो उनके पास में कोई पृथ्वीमती माता जी थी, उनके पास में जाकर के उन्होंने वहाँ दीक्षा का निवेदन किया और उन्होंने दीक्षा दी, दीक्षा के संस्कार हो गए। तब तक रामचंद्र जी का उपचार करने में लोग लगे कि इनको क्या हो गया।
लोग बोले भी उनसे कि माता जी रुक तो जाओ, ये होश में आ जाए। बोले जिसको जो आना हो सो आए। जब पुरुष, आपके इसी कुल के पुरुष गर्भ के बालकों को देख करके दीक्षा ले सकते हैं, इंतजार नहीं करते हैं कि आए फिर हम दीक्षा लें, पुत्र की पुत्री इसको सोचें, तो फिर इसी कुल में ब्याही हुई मैं छत्राणी, मैं क्यों रुकूं? मेरा वैराग्य परिणाम है, मेरे वैराग्य परिणामों से बनती हूँ और नहीं होने से छूटती, वैराग्य होने से छूटती हूँ, तो हम जा रहे हैं। जिन जिनने रोकने का प्रयास किया होगा वो सब अपना अपना भाव, लव कुश ने कुछ कहा, लक्ष्मण ने कुछ कहा, शत्रुघ्न ने कुछ कहा, हनुमान आदि कुछ कहें, कोई अनुमोदना करे, सब, लेकिन वो जो कुछ हुआ वो चली गई और सीता आदि की इच्छा संपन्न हो गई। दीक्षा के पहले ही के श्लोक होते हैं, दीक्षा के पहले ही के श्लोक होते हैं, तो थोड़े बहुत बच्चे होंगे गुरु के पास जाने के लिए, बाकी दीक्षा के पहले ही के श्लोक होता है। क्यों संजय भैया कि दीक्षा के बाद के श्लोक करोगे? पहले ही होना है, उसके बाद संस्कार होते हैं, ठीक है। और दीक्षा के जस्ट पूर्व होते हैं किसी के थोड़े समय पहले हो जाते हैं। तो ऐसा होकर के वो दीक्षा, उसने अपने बाल उखाड़े, बाल उखाड़ने का मतलब ये उसकी वैराग्य भावना प्रबल थी, उसने केश लोच करके दिखाया हो ऐसी वो बात नहीं कहने का तात्पर्य ये है उसने दृढ़ निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया। उसकी इतनी दृढ़ता, वैराग्य, साहस को देख करके तो श्री राम जी अचंभित रह करके वो गिर पड़े। श्री राम जी फिर से एक बार मूर्छित हुए। पूरे शास्त्र में गिनना आप कितनी कितनी बार गिरे हो, कितनी कितनी बार उनको मूर्छा आई। पहले जब गई थी सीता तब भी आई थी। एक वस्त्र परिग्रह शुभ धर्यो और सकल दुख कर परिहर्यो, धर्यो सुरत पावन अधिकार, गई अरण्य माहि शुद्ध भाई। एक वस्त्र मात्र परिग्रह को छोड़ करके सारे परिग्रह का सीता देवी ने त्याग कर दिया और वो सीता आर्विका माता बन गई, पंच महाव्रतों से सुशोभित हो गई। पहले शील मात्र से सुशोभित थी, अब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रतों से युक्त, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और यथायोग्य आर्विकाओं लायक गुण, वो गुणों से युक्त होकर के उन्होंने पूरे महाव्रत अंगीकार कर लिए और पल भर में ही वो क्या बन गई? रानी, महारानी सीता से। सीता माता पहले 2 ही बच्चों की माता थी, अब वो सब जगत माता हो गई, हम सबकी वंदनी हो गई, पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। क्या वैराग्य का परिणाम। कहाँ थे वो? आई भी थी जब अयोध्या में, तो वो दीक्षा का नहीं सोच के आई थी। वो क्यों आई थी? रामचंद्र जी से मिलन होगा। जब वो पहुंच रही थी, चल रही थी राजभवन में, तो उसको लग रहा था अब मेरा विरह समाप्त हुआ, लेकिन राम की चेष्टा देख करके समझ में आया अच्छा इनको ही बाकी है। जब उसने दीक्षा परीक्षा लेना भी स्वीकार किया था, तब भी उसके मन में नहीं था कि मैं यहाँ से बच गई तो मैं दीक्षा ले लूँगी। जैसे वो थे ना, क्या नाम उनका, रावण के पुत्र इंद्रजीत, कुंभकर्ण, वे बंधन में थे। तो जब बंधन में थे तो उन्होंने सोचा था कि यदि बंधन से बच गए तो हम दीक्षा ले लेंगे, यहाँ से बचे जीवित तो दीक्षा लेंगे, नहीं तो फिर मर ही गए। ऐसा कोई उसका प्रण नहीं था। लेकिन ये सब होते होते जैसे अग्नि में सोना शुद्ध हो जाता है, तो वैसे ही उस अग्नि में जाकर के मानो उसके परिणाम और शुद्ध हो गए। क्या रखा है, क्या स्थिति संसार की? मरने तो पहुंच गए थे हम, वो तो चमत्कार से रक्षा हो गई, देवता आ गए, लेकिन शरीर की स्थिति कब तक रह सकती है? इसलिए बस बहुत हो। यही हुआ है वैराग्य, यही वैराग्य का समय। पहले कोई निर्णय नहीं था, पूर्व निर्णय नहीं था, बचने की आशा से नहीं किया था, बच गए तो दीक्षा नहीं, ऐसा देख करके वो चली गई। वो जब तक दीक्षा हो गई पृथ्वीमती माता जी के पास में, तो फिर उधर रामचंद्र जी को सब लोगों ने शीतल उपचार करने में लगे थे, उनकी मूर्छा टूट जाए। कोई चंदन का लेप कर रहा है, कोई हिमालय का सामान लेकर के गोशीर्ष चंदन से
सुगंधित वायु से, मलय से सब उपचार किए जा रहे हैं। अब वो उठते हैं कि नहीं उठते हैं? उठते हैं। लोक में प्रसिद्ध है कि सीता पृथ्वी में समा गई और वहाँ पर उनका वाक्य पूरा हो जाता है। जैनों में ऐसा नहीं है, पृथ्वी में समाने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिनसे दीक्षा ली थी उनका नाम था पृथ्वीमती। तो पृथ्वी में समा गई, पृथ्वीमती माता जी के संग में समा गई। अर्थ ये है कि वो पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा लेकर के उनके संग में वो पूरे अपने आचरण से, रत्नत्रय से पवित्र होती हुई रही अपने शेष जीवन काल पर्यंत तक। और लोक में उसके लिए प्रसिद्ध कर दिया गया कि वो मानो जमीन में ही समा गई। लेकिन जमीन में नहीं समाई, मर नहीं गई, वो जीवन को प्राप्त हुई है। वैराग्य आना ने नव जीवन का अभिनंदन, आत्मीय आनंद की उपलब्धि, रत्नत्रय की प्रकटता, ये सब उसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा के साथ में यहाँ पर रामचंद्र जी, राम तना शीतल उपचार, लक्ष्मणादि कीनो अधिकार, चेत भयो रघुपति को जबे, लखी नाही सीता को तबे। राम का शीतल उपचार करके उनको बहुत देर बाद जागृत किया जा सका। बहुत लंबा गहरा शॉक लगा था, जिसको बोलते ना हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नहीं आया था, बलभद्र आदि को ऐसे आते नहीं है, अच्छे उत्तम मजबूत वीर्य वाले होते हैं, लेकिन अपनी भाषा में। तो जैसे लंबा हार्ट अटैक आया तो थोड़ा उठने में टाइम लगता है, तो टाइम लगा, इसलिए तो इतनी देर में दीक्षा हो गई। तो आप बोलोगे दीक्षा इतनी जल्दी कैसे हो गई? दीक्षा में तो पर्याप्त समय लगा, लेकिन रामचंद्र जी को उठने में समय ज़्यादा लग गया। और जब उठे हुए तो उठ के उसी दिशा में देखे कि मानो सीता सामने ही, देखा कि सीता तो सामने है ही नहीं, यहाँ तो गायब है। हम सोच रहे थे कि यहाँ से सुख मिलेगा, और आंखें खोली, देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हमने सोचा कि जैसा सोचूंगा वैसा मान जाएगा बच्चा, और हमने उसको बोला और आंखें बंद करी और खोला तो वो बच्चा गायब वहाँ से। अरे कहाँ गया? तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा था वो। ऐसे ही रामचंद्र जी ने बोला था चलो घर देवी, चलो घर देवी, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं चल रहे। और जब आंखें खोली तो पाया वहाँ पर सीता नहीं थी। अब नहीं थी तो उनको बड़ा बुरा लगा, और उनको क्या आया? वैराग्य आया कि उनको गुस्सा आया। और फिर वो क्या बोल रहे हैं, और वो भी दीक्षा के लिए जाने वाले हैं कि कुछ और होने वाला है, इस बात को कल देखेंगे। अभी और गजब है, अभी उनकी जो स्थिति है, वो जो बोलने वाले हैं वो और ही, मतलब जीवन के रंग कौन कौन से निकल के आते हैं राग द्वेष में, वो सारा का सारा दर्शन यहाँ पर होगा। ऐसे सीता जी की दीक्षा देख करके हम आप सभी वैराग्य के परिणामों को प्राप्त होवें, ऐसी मंगल भावना से
हाँ, शायद मेरा आपको सारे जो बता रहे थे भाई।